हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिस आ गया। रेलवे ने फिर दिया धोखा, वो भी इतना बड़ा। ठीक है, तो क्या एग्ज़ाम नोटिस आ गया है? आपको मालूम है कि 2 दिन पहले मतलब कि एक नोटिस वायरल हो रहा था। 2 दिन पहले क्या, 2 दिन पहले से लगातार अभी तक वायरल हो रहा है। मैं इस पे अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि अगर मैं तत्काल वीडियो बना देता हूँ तो कुछ लोग मुझे ब्लेम करने लगते हैं कि मैं ही इसे वायरल किया हूँ। ठीक है, और जबकि मैं आपको बार बार बताया हूँ कि ट्विटर कैंपेन वगैरह से कुछ होता नहीं है। और आपको एक बात याद होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा कि जब जब ट्विटर कैंपेन चला है तब तब फेक नोटिस वायरल हुआ, या तो उस दिन या तो उसके अगले दिन। शायद आपका इस बार का ट्विटर कैंपेन 27 को था या 26 को था, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इसमें पढ़ ही नहीं रहा था बिल्कुल। क्योंकि मैं जानता हूँ ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है, मैं आप लोग को बार बार मना भी करता हूँ, फिर भी कोई यूट्यूबर केवल अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, केवल अपना व्यू सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आप लोग को यूज़ करता है, ट्विटर कैंपेन चलवाता है, और फिर क्या करता है, फिर कोई मतलब फेक नोटिस वायरल करा देता है। तो ऐसा एक और वायरल नोटिस सामने आया है। ठीक है, जो मैं 2 दिन बाद इस पर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, वो भी आप लोग की डिमांड पे आप लोग लगातार कह रहे हैं मैं क्यों इस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले हेडिंग जब देखेंगे, नोटिस ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही CBT है, CBT 1 लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये गलत है। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है वो सुधार कर लिया गया, क्योंकि बहुत से फेक नोटिस में ये भी सब नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे सुधार कर लिया गया है। ये सब सही है। जैसे कि लिखा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, तो ये सब सही है। पहले के फेक नोटिस में ये सब भी गलत लिखा जाता था, बट ये सब यहाँ पे सही है। CN नंबर भी सही है, RRC 01/2019 ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे लिख दिया CBT 1, ये गलत है, जो ऑफिशियल नोटिस में कभी भी नहीं रहेगा। तो देख लेते इसमें क्या क्या कहा गया है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज CBT will be held in multiple phases in order to ensure adherence to all the COVID-19 guidelines for the large number of eligible candidates, approx 1.16 crores. Accordingly, the first phase of the exam is, यहाँ देखिए एग्ज़ाम का जो है वो कैपिटल लेटर में है, बीच में कैपिटल लेटर कहीं यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इस शेड्यूल्ड फॉर 21 लाख कैंडिडेट्स अप्रॉक्स। अब वो देखिए, अप्रॉक्स के बाद जो 2 होता है वहाँ पे स्पेस भी नहीं है, डायरेक्ट वहीं से कंटिन्यू कर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मली जब हम लोग डॉट लगाते हैं फिर स्पेस देते हैं तो क्या होता है, अगला जो वर्ड होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। शायद ये जिसने भी टाइप किया है वो जब टाइप किया होगा स्पेस दे के 2 लिखा होगा तो कैपिटल T लिखा गया, इसलिए क्या किया होगा, स्पेस हटा दिया होगा तब T लिखा होगा, तो वहाँ पे स्मॉल t आ गया। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि स्पेस के बाद भी स्मॉल t होना चाहिए, क्योंकि जब अप्रॉक्स लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे स्पेस होना जरूरी है 2 से पहले, और जो 2 है उसका T जो है स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा मिस्टेक दिख गया। ठीक है, तीसरा मतलब कह सकते हैं, पहले CBT 1, दूसरा एग्जाम का जो कैपिटल लेटर में लिखा गया E, और तीसरा है स्पेस नहीं है। To be held from 27 October 2021 to 12 November 2021 in various cities all over the country. The remaining eligible candidates will be scheduled in subsequent phases and will be intimated accordingly. आगे क्या लिखा, for the candidates who are scheduled in a particular phase, the link for viewing the exam city and date and downloading of travelling authority for SC/ST candidates will be made available on all RRB websites 10 days prior to start of their exam. ठीक है, आगे क्या लिखा है, डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्ज़ाम डेट मेंशन इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। यानी कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश किया कि इस नोटिस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स देखने को ना मिले, फिर भी अब तक 3 मिस्टेक्स देखने को मिल चुके हैं। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक अभी तक मुझे नहीं दिखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं और क्या क्या मिस्टेक है जो ऑफिशियल नोटिस में नहीं रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट हु इज़ नॉट शेड्यूल्ड इन अ फेज़। ठीक है, तो हमें ये एक चीज़ लगता है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स होना चाहिए और हु आर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी एक कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात हो रही है। तो ऑन एक्सेसिंग द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट, मैसेज विल बी डिस्प्लेड, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज़ वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम RRC। तो ये ऐसा कभी भी नहीं लिखा हुआ आता है कि ऐसा नोटिस मिलेगा, ऐसा लिखा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आपको इंटीमेशन RRB से मिलेगा, न कि RRC से मिलेगा, क्योंकि मैं आपको कई बार कंफर्म कर चुका हूँ कि ये जो CBT है वो RRB कंडक्ट कराएगा, उसके बाद के सारे प्रोसेस जो है RRC कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ पे जो इंटीमेशन की बात हो रही है वो RRC से न होकर के RRB से होगा, यानी यहाँ पे एक मिस्टेक पकड़ा गया। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी RRB और RRC में कंफ्यूज हैं। मैं पहले ही बताया था, जो पिछली वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन जो है RRB के थ्रू आया था, और जो उसका CBT हुआ था वो भी RRB के थ्रू हुआ था। बाकी आगे के प्रोसेस जो है RRC के थ्रू हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है
इसमें क्या है, जो नोटिस है ये आपका नोटिफिकेशन जो आरआरसी के नाम से आया था, लेकिन सीबीटी जो है आरआरबी ही कराएगा और बाकी के आगे के प्रोसेस आरआरसी ही कराएगा। यानी कि केवल नोटिफिकेशन में चेंज हो गया है कि नोटिफिकेशन पहले आरआरबी दिया था, फिर आरआरसी के नाम से दिया गया इस बार। बाकी सब कुछ सेम है, सीबीटी हमेशा आरआरबी ही कराता है जब से ऑनलाइन हुआ है, और आपका बाकी आगे प्रोसेस फिजिकल मेडिकल वगैरह जो है आपका आरआरसी ही कराता है। ठीक, आगे क्या लिखा है, फॉरगॉट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक विल बी, ये क्या फॉरगॉट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा कुछ होता ही नहीं फ्रेंड्स। या तो एप्लीकेशन नंबर केवल लिखो या तो रजिस्ट्रेशन नंबर केवल लिखो, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा एक साथ कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल द आरआरसी ऑफिशियल वेबसाइट्स, यहाँ भी आरआरसी लिखा गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आरआरसी, यहाँ पे आरआरसी, और उससे ऊपर आपका क्या लिखा हुआ था, आरआरबी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है 2.1 पॉइंट में ऑन ऑल आरआरबी वेबसाइट्स। तो मतलब जो भी बनाने का प्रयास किया है गलती तो कर ही दिया है, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया, छोड़ दिया है सबूत कि हाँ ये फेक है, रियल नहीं है। और ऐसा हमेशा होता है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे ये फेक है और कैसे रियल है। और सबसे बड़े फ्रेंड्स, रियल होगा तो आपके ऑफिशियल साइट पर आएगा, आरआरबीज़ पे आएगा, ना कि किसी यूट्यूबर के पास आएगा। ठीक है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कोई भी आपको अपडेट लेना हो सबसे पहले आप आरआरबी विजिट करें और ऑफिशियल साइट चेक करें। देखिए 27 अगस्त का नोटिस बताया जा रहा है, जबकि आज 29 तारीख हो चुका है, अभी तक किसी साइट पे ऐसा नोटिस नहीं आया है। और जो 27 लिखा है, 27 को ही नोटिस जो है विजिबल होना चाहिए, अपीयर होना चाहिए साइट पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल फेक है, और मैं आपको प्रूफ भी दिखा, इसके अलावा बहुत सारे प्रूफ होंगे जो मैं अभी तक नहीं देखा हूँ। ठीक है, ठीक, तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ग्रुप डी एग्जाम अब इधर नहीं होने वाला है। अभी जो कुछ लोगों के फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं उनके स्क्रूटनी अभी जारी हैं, तो उनका स्क्रूटनी पहले कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको मालूम है कोविड थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है, केरला में सिचुएशन ख़राब हो चुका है, तो इस हिसाब से अभी कोई एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं हैं। अभी कुछ लोग एनटीए में सीबीटी 2 भी बात कर रहे हैं कि कब होगा, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा कि सीबीटी 2 कब होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी सुन रहा हूँ एक डेट वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के क्लियरेंस मुझे देना है, समझाना है कि क्या वो डेट सही है या फिर गलत है या फिर अभी कन्फ्यूज़न है क्या है। मैं यहाँ पर भी क्लियर आइडिया आपको दे दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये बिल्कुल फेक है। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रियल नहीं, ऐसे फेक नोटिस वायरल होते रहते हैं। आप दिमाग से देखिए, सोचिए कि जितने बार आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया है उतने बार ये नोटिस वायरल हुआ, उसके अलावा भी वायरल हो गया है, लेकिन उससे कम नहीं हुआ है। तो फिर आपका शायद 26 से 27 को था ही शायद ये आपका ट्विटर कैंपेन, और 27 का नोटिस ये वायरल हो रहा है। तो ऐसे नोटिस से आप लोग सावधान रहें, अभी कुछ होने वाला नहीं है, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है क्योंकि थर्ड वेव आ चुका है। और प्लस जो मैं बता दी स्क्रूटनी का रीज़न, अभी फॉर्म के स्क्रूटनी चल रहे हैं, तो अभी कुछ इधर नहीं हो सकता है। अभी आप लोग के लिए अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। अगर एनटीपी सीबीटी में आपका अच्छा स्कोर आया, 65 प्लस आया, 60 प्लस आया है, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन जरूर करें सीबीटी 2 का, उसके साथ साथ आपका ग्रुप डी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ग्रुप डी का थोड़ा साइंस बढ़ जाता है, जीएस कम हो जाता है, और कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आपका केवल ग्रुप डी है तो केवल आप इसी का प्रिपरेशन करें, ताकि आपको मतलब इसी में सफलता मिल जाए और आपको दोबारा कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि इससे बड़ी वैकेंसी दोबारा कभी नहीं आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आपकी डिमांड पूरी हो गई होगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।